यथास्मिन् संसारे जनः व्यवहरति तथैव स आदरम निरादरम वा प्राप्नोति। जो जैसा व्यवहार करता है व्यक्ति इस समाज में आदर सत्कार को, निंदा को प्राप्त करता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्मण्यवाधिकार है ते, हे पार्थ तेरा कर्म करने का अधिकार है। तो हम कैसे कर्म करें? जो कर्म शास्त्र विहित हैं और जो उत्तम लोगों को देने वाले हैं, जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, हम ऐसे कर्मों को करें। जैसे एक शराब को पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के सपनों को पी जाता है, अपने माता पिता के मान सम्मान प्रतिष्ठा को पी जाता है और अपनी पत्नी के चैन को एक घूंट के साथ पी लेता है, ऐसा जो जीवन है ये नीच प्राणियों का है। संसार में आए हैं और चले जाएंगे, उनकी गणना किसी भी तरह के व्यक्तियों में नहीं होती, क्योंकि वो अधम जाति के व्यक्ति हैं। उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणियां हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं व्यक्तियों की। तो अधम जो जाति होती है वो सबसे गिरी हुई क्वालिटी है। इसलिए समाज में आए हैं तो कुछ करके जाएं, कुछ अच्छा करें, जिससे आने वाले आपकी संतान, आपकी संतति गर्व के साथ समाज में ऊंचा सिर उठा करके जीवन व्यापन कर सके। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाले व्यक्तियों का जिंदगी की सांसों से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने जीवा के स्वाद में, काम में लंपट, नशे में धुत, समय और पैसों को बर्बाद करने वाले, उन्हें विचार करना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। बहुत से व्यक्ति शराब का पान करते हैं, जुआ खेलते हैं और अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं। उनका बुढ़ापा बड़े ही कठोर समय में व्यतीत होता है, तकलीफ़ों के साथ व्यतीत होता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि आने वाले समय को, भविष्य को देखते हुए अपने समय को उत्तम श्रेणी में जिएं, मेहनत से कमा करके खाएं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी व्यक्ति जब पाप को छोड़ देता है, जुआ खेलने वाला जुआ छोड़ देता है, शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, चोरी जारी ठगी करने वाला अपनी कमियों को दूर कर देता है, तो वह व्यक्ति इंसान बन जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जैसे रत्नाकर वाल्मीकि जी बने और जो उंगली माल था महात्मा बुद्ध की शिक्षा से वो एक संत बना। तो जितना निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी, पापाचार करने वाला जब संत व्यक्ति के संगत में आ जाता है तो वो सुधर जाता है। मेरे अनेक चेले हैं जो पहले शराब पीते थे या कोई पाप कर्म में लिप्त थे, तो जब से वो मेरे सानिध्य में आए हैं तब से उन्होंने अपना पाप कर्म छोड़ दिया है। अब वो एक अच्छे इंसान की तरह जीवन व्यापन करते हैं। तो आदमी सुधर जाता है, आदमी बन जाता है, इंसान बन जाता है अपने पाप कर्म को छोड़ करके।
तो जब वह अच्छे कर्म करने लग जाता है और अच्छी संगति में रहने लग जाता है तो वह आदर का अधिकारी हो जाता है। देखिए, ये परमात्मा की लीला है कि एक मृगारी नारद के उपदेश से संत बन जाता है। जो पशुओं का हनन करता है, उनको मारता है और उनको तड़पा तड़पा के मारता है। जब नारद जी देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और उस शिकारी को समझाते हैं और वह शिकारी उसी समय अपने धनुष को तोड़ देता है और राधा कृष्ण जी उसकी रोटियों की व्यवस्था करते हैं। तो जो व्यक्ति संत मार्ग में चलता है और जो साधु भाव को प्राप्त हो जाता है, तो ये जो समाज है, ये समाज अपने आप उसकी व्यवस्था करता है कि इसको अब रहना कहाँ है, उसको खाना क्या है, किस टाइम उसको क्या चाहिए। इसीलिए भविष्य को देखते हुए जीवन यापन करें, अपने बच्चों को संस्कार दें, उनके अंदर उनके लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करें, आने वाले जीवन के बारे में उन्हें समझाएं और आप भी मेहनत कश होकर के आचरण करें। मेहनत से पैसा कमाएं, मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपने संतान का भरण पोषण करें, जिससे जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसीलिए अपनी संतति को देखते हुए उनके आचार व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए स्वयं अच्छा बने, अपने संतति के लिए अपनी बुराइयों को त्याग दें और उन्हें एक उत्तम भविष्य प्रदान करें। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय।